हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने आज पुरानी पेंशन बहाली व पूर्व सैनिकों की पेंशन कटौती के विरोध में व बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर एसडीएम ज्वाली के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा। इसके उपरांत राजन सुशांत ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व सैनिकों पर जो न्यू पेंशन स्कीम को किसी भी सूरत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सैनिक तपती गर्मी व माइनस तापमान पर ड्यूटी देकर देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनकी पेंशन में कटौती करके उनका मनोबल गिरा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूर्व सैनिकों व बेरोजगारों के हितों को प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ेगी। अगर उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रदेश के 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों पर यह स्कीम लागू हो रही है तो फिर 2003 के बाद वाले सांसदों व विधायकों पर भी लागू होनी चाहिए, उनकी पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अगस्त महीने में अपनी पेंशन बंद करवा दी थी तथा अन्य मंत्रियों, विधायकों व सांसदों से भी आगे आकर पेंशन बंद करवाने को कहा था, लेकिन अभी तक किसी ने भी आगे आने की पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी चेताया है कि कर्मचारियों को उनका हक दिलवाएं, अन्यथा आने वाले समय में वह एक बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिकों पर भी लागू करने जा रही है। एक नया काम इन्होंने किया है, सीधे सामने नहीं आए हैं। डिफेंस फोर्स के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा है सारे राज्य सरकारों को और उसमें कहा है कि क्यों ना हम ये पूर्व सैनिक जो जाते हैं, पूर्व अधिकारी जो जाते हैं सेना में रिटायर होके, उनकी पेंशन भी 30% कम क्यों ना कर दी जाए। लगभग 1.5 लाख पूर्व सैनिक हैं। आपने फरमान दिया 30% पेंशन की कम करेंगे। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। जहां मैंने सिविल में कार्यरत प्रदेश और देश के कर्मचारियों के लिए संकल्प लिया है, वहीं पर मैंने और मेरी पार्टी ने यह संकल्प लिया है, ये एनपीएस पूर्व सैनिकों पर भी लागू नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, इस काले कानून को, इस ड्राफ्ट को, इस संकल्प को आप जल्दी से जल्दी वापस ले लीजिएगा, नहीं तो हमारी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां सिविल के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन आगे छेड़ने जा रही है, बेरोजगारों के लिए आंदोलन छेड़ने जा रही है, वहां पर हम अपने लाखों सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए भी 26 जनवरी 2021 को एक बड़े आंदोलन की ये मैं चेतावनी देने आया हूं। और इसके साथ साथ बड़ा मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश में है बेरोजगारी का। 13 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए। 10 लाख तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। 3 लाख कोरोना की वजह से अन्य राज्यों से यहां आ गए। 13 लाख इन बेरोजगारों के लिए पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री जी आप बताएं कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है? मैंने आंकड़े मंगाए हैं, 2000 को भी रोजगार नहीं दिया 13 लाख में से। आपने तो 1% क्या 0.1% भी नहीं दिया है। शेखियां मारते हैं, ये लंगड़ी सरकार है और ये लंगड़ा रोजगार दे रहे हैं। इसके लिए भी हम एक बड़ा व्यापक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, ये मुद्दा मैंने बेरोजगारी का उठाया है। हमने कहा हमारी सरकार आएगी प्रदेश के नौजवानों के समर्थन से और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, तो मैं आज ही पहले साल ही 2 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा आकर के।